Hello everyone, welcome to Gradual Learning. I hope you all are good and doing well. So आज हम वीडियो में कुछ डिफरेंट लेके आए हैं. एक ऐसा चैलेंजिंग हो जाता है ये लोगों के लिए जब आप कुछ फर्स्ट टाइम इंग्लिश में लिख रहे हो, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है. इंग्लिश एक हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है जिसको हम फर्स्ट या सेकेंड क्लास से बेसिकली पढ़ते हैं. अब चीज़ें थोड़ा चेंज हो गया, हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, बट इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ना होकर सेकंड लैंग्वेज है. तो कई बार हम बहुत ही इंप्रेसिव वे में इंग्लिश को नहीं लिख पाते हैं, कुछ सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते हैं. तो अगर हमें अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल to get more updates. Don't forget to press the bell icon as well so that you get notified whenever we post a video. So let's get started with this video. जब भी हमें कुछ अपना राइटिंग पार्ट करना है, कुछ आपको पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखने हैं, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी होती है वो होता है थीम. कि जो भी हम लेटर है हमारा, या हमारा पैरा है, पैराग्राफ, या आपका ऐसे है, या आप अगर कोई नोटिस लिख रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं राइटिंग में जो भी आपकी आ रही है, पोस्टर हो गया, ये सब, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपका थीम क्या है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. पहले तो ये डिसाइड करना होता है. जब ये चीज़ हमें पता लग गई, अच्छा ये थीम्स, अगर एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक का बहुत आता है, हर जगह आप लेटर, पैरा, ऐसे सिर्फ यही आता है. तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कि अगर कोई पेंडेमिक से रिलेटेड है, कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में है क्या, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करेंगे. आप सबको लिखने का, जितने भी आपके क्रिएटिव राइटिंग के पैराग्राफ्स होते हैं, इन सबको लिखने के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं. हम कुछ एग्जांपल लेंगे उस तरह की क्रिएटिव राइटिंग्स के जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आती है. जिसमें से सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो हमारा है वो है आपका लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इसको फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल. सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो होता है फॉर्मेट. आपका फॉर्मेट हमेशा सही होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मेट का आइडिया नहीं है कि क्या फॉर्मेट है, तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगी. हमने इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स पे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू राइट द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फिर उसके बाद जब भी आप चाहें फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या इनफॉर्मल, पहले में हम सबसे पहले जब अपना लेटर स्टार्ट करते हैं, जब हम लेटर अपना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इंट्रो देते हैं अपना, कि कौन है हम. एंड सपोज अगर आप किसी स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो यू विल टेल दैट आई एम दिस स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास एंड आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड, राइट. या अगर सपोज कोई आपको एक लेटर लिखना है जिसका टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग आपके स्कूल में हो, सो यू विल स्टार्ट दैट आई एम नमन पाठक ऑफ क्लास 5th C एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वर्कशॉप, राइट. तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. या अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे, हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड, हाउ आर द थिंग्स एट योर एंड. सो हम इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम ऑब्वियसली अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज वंस को लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है. अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आपका होता है सेकंड पैराग्राफ लेटर का, जिसमें हम मेन अपने थीम पे बात करते हैं. जैसे अगर मुझे पॉल्यूशन के ऊपर कुछ लेटर लिखना है एडिटर को, तो मैं देखूंगी कि पहली बात तो मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन है क्या, और हम इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स हम बताते हैं. डिपेंड्स फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक कि किसमें प्रॉन्स डालने हैं, किसमें कॉन्स. प्रॉन्स एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. फिर उसके बाद हम, ये सेकेंड पैराग्राफ के ही सब पार्ट हैं. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जिसमें हम डालेंगे कि उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. उसके नेगेटिव इफेक्ट जो भी पड़ रहा है, तो हाउ टू मिनिमाइज कैसे करें हम अपने नेगेटिव इफेक्ट्स को. जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन अगर बढ़े जा रहा है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो. सॉल्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, उसमें हम डाल सकते हैं अपने सॉल्यूशंस. अगर हमारे पास कुछ आइडिया है, कुछ हमारा थॉट है, जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, वन महोत्सव टाइप के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको एनहांस करना चाहिए, बच्चों को स्टार्टिंग से एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लेकर अवेयरनेस करवानी चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे. तो जब भी आपको जो भी कंटेंट आपको मिल गया है, पहले हमें उस कंटेंट को लेकर चारों तरफ दिमाग घुसाना है कि वो क्या है, व्हाट इज़ दैट कंटेंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड. उसमें अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना है तो हम व्हाट कैन बी एडेड, हम क्या ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हम इस तरह से जब चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाते हैं तो हमारे पास राइटिंग आ जाती है. अब ये पॉइंट्स तो आ गए हमारे पास, अब हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, पर उनको एक
क्रम में लगाना, एक सीक्वेंस में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई ऐसा लेटर लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, सपोज हम पॉल्यूशन का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कंसेप्ट है, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, तो हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इन अ सीक्वेंस। आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और उसको समझ नहीं आएगा। चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, आपके थॉट्स कितने भी अच्छे हों, पर सामने वाले को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर पॉल्यूशन, जब हमने बता दिया कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में होता है हम उसको पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया पॉल्यूशन क्या है। फिर हम उसके टाइप्स पे बात करेंगे, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन हो गया आपका, तो आप वो बता सकते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स लाइक नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस पॉल्यूशन। फिर हम उस पर एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स डिवोट करेंगे। अब हमने हार्मफुल इफेक्ट्स बता दिए, तो ये आपका आ जाएगा पैरा 1 में। ये जो आप टाइप्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स लेंगे ये आप पैरा 2 में डाल सकते हैं। उसके बाद जब हम थर्ड पैरा एंडिंग करेंगे, थर्ड पैरा में हम मोस्टली कंक्लूजन डालते हैं कि हम उस चीज़ से बचने के लिए या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो राइटिंग है वो 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाता है, जिसमें आप 3 डिफरेंट टॉपिक्स को उठाएंगे कि पहला की क्या चीज़ है वो, सेकंड में उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकेंगे, और लास्ट में आप डालेंगे कंक्लूजन, जिसमें आप उसका निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग को और ब्यूटिफाई कर सकते हैं और एक्सप्रेसिव वे में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजेस या इडियम्स का अगर हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, और अगर आप कोई स्लोगन्स डाल सकते हैं तो वो और हमारी राइटिंग को ब्यूटिफाई कर देता है। जैसे आप स्टार्टिंग में कोई स्लोगन डाल दिया या एंड में कोई स्लोगन डाल दिया। एंड ये जो राइटिंग स्किल्स हैं ये इंग्लिश के लिए तो है ही है, साथ में आपको हिंदी राइटिंग में भी ये बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो अगर आप अपना चाहे हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में, बेसिकली वैसे हमने इंग्लिश की बात करी, पर कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो लिखने का तरीका है वो आपका हिंदी में भी यूज़ किया जा सकता है। तो जब आप ये फ्रेजेस, इडियम, स्लोगन्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में तो वो बहुत ही ब्यूटीफाई लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और आपका राइटिंग मतलब देखते ही इंसान खुश हो जाएगा। तो आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो, और आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इसी के साथ गूगल फॉर्म इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पे भी आप अपना जो भी इशू है फॉर्म में डाल सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। So thank you everyone for today. We will see you soon again. Bye bye.